हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एडमिशन के लिए हम फॉर्म जमा करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल की फॉर्म में हमें अपलोड करना होता है। और हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वहाँ एक फ़िक्स साइज़ होती है कि उतनी ही लिमिट के अंदर आपकी पीडीएफ फाइल वहाँ अपलोड हो सकती है, जबकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम नॉर्मली उनकी फ़ोटो खींच के या स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट में रखते हैं। फिर उस फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और जब हम उन सारे पीडीएफ को मर्ज करते हैं तो वो फाइल हमारी एमबी में चली जाती है, केबी की बजाय एमबी में। बहुत बड़ी साइज हो जाती है उस फाइल की। तो हमें उस बड़ी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस का मतलब होता है कि छोटे साइज की वही पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत सी वेबसाइट्स हैं। आप जब भी इंटरनेट पर डालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल, तो बहुत सी वेबसाइट्स आपके सामने खुल के आएंगी। उन्हीं एक वेबसाइट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, pdf2go.com। एक और वेबसाइट है ilovepdf.com। तो ऐसे करके आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान जो हम वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं कंप्रेशन के लिए वो है pdf2go.com। एक बात और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट या आपकी कास्ट सर्टिफिकेट या आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट मीन्स जो आपको e-दिशा.gov.in से अगर आपको इशूड हैं डॉक्यूमेंट, तो आप कोशिश करें कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप डायरेक्ट वहीं से इंटरनेट की हेल्प से अपना आईडी नंबर डालकर, कुछ आईडीज़ हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो डालकर आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लें। उस फाइल की क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो डायरेक्टली आपके पास पीडीएफ में ही डाउनलोड होती है। साथ के साथ उसकी साइज भी छोटी होती है। तो जब आप उन 2 या 4 फाइल्स को मर्ज करते हैं तो आपके पास उस मर्ज फाइल की साइज छोटी होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बजाय कि आप अपनी सर्टिफिकेट को स्कैन करें, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, उसके बाद मर्ज करें और उसके बाद कंप्रेस करें। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। इसकी बजाय आप डायरेक्ट e-दिशा.gov.in से अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी होगी, साइज भी छोटी होगी। उनको आप मर्ज करिए, फिर अगर थोड़ा बहुत साइज का कुछ इश्यू है, बड़ी हो रही है, तो उसको फिर आप कंप्रेस कर लीजिए। चलो ये पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो मैंने बताया कि इस फोटो को स्कैन करने की बजाय आप डायरेक्टली जो आपकी ई-दिशा से इशू डॉक्यूमेंट हैं उनको वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके लिए जैसे ही आप गूगल पर ई-दिशा टाइप करेंगे, आपके सामने ई-दिशा की लिंक खुल के आ जाएगा। जब आप e-दिशा.gov पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी। यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। पहला तो आपको अपनी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करनी है कि बर्थ डेथ सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट, डोमिसाइल, इनकम और रूरल एरिया सर्टिफिकेट है। तो हम सपोज हमें अपनी इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है तो हम इनकम वाले पे क्लिक करते हैं। अब 2 चीज़ आती हैं, एंटर ई-दिशा ट्रांजैक्शन आईडी एंड CIDR आईडी। अब भला ये कहाँ मिलेंगे हमें? तो सपोज आपके पास आपकी इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी है हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, जिसकी आपने फ़ोटो स्कैन करके रखी हुई है। आप उस फोटो पे जाएंगे और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों आईडी कहाँ मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं। सपोज ये आपकी इनकम सर्टिफिकेट है तो ये ऊपर देखिए आपको लेफ्ट कॉर्नर में CIDR आईडी मिल जाएगी और राइट कॉर्नर में जहाँ ई-दिशा लिखा हुआ है ये आपकी ई-दिशा ट्रांजैक्शन आईडी है। आप दोनों आईडीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करके और ई-दिशा पोर्टल पर डाल देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप अपनी दोनों आईडीज़ सेलेक्ट करके और यहाँ अपलोड करेंगे, उसके बाद जब आप प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपके पास इस तरह से आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसको यहाँ डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके पास आपकी इनकम सर्टिफिकेट आ जाती है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए फाइल इसकी 101 KB आई हुई है और क्वालिटी वाइज भी ये बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रही है। जब आप इसको मर्ज करके किसी दूसरी पीडीएफ फाइल के साथ और फिर अगर इसको कंप्रेस करते हैं, उस केस में आपकी जो
फाइल साइज और क्वालिटी वो काफ़ी आपको बेटर मिलती है। तो चलिए ऐसे ही हमने ई दिशा से 2 अपनी सर्टिफिकेट्स डाउनलोड की हुई हैं, एक इनकम सर्टिफिकेट और एक कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों सर्टिफिकेट हम कैसे मर्ज करते हैं। दोनों सर्टिफिकेट्स की मेरी जो साइज है दोनों के मिला के अबाउट 200 KB जा रही है, और सपोज मेरे को 200 KB ही फाइल अपलोड कर सकता हूं मैं उस वेबसाइट पे जहां मेरे को एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट देने हैं, या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उस केस में मैं अपनी इन दोनों फाइल्स को मर्ज करके उनको कंप्रेस करूंगा। तो फ्रेंड्स, जो हम वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं वो है PDF2Go। ये जैसे आप डालेंगे तो PDF2Go आ जाएगा। इस तरह से जब आप PDF2Go वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसे आपकी स्क्रीन ओपन होके आएगी। यहाँ देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कन्वर्ट फ्रॉम PDF, अगर आपको PDF से किसी दूसरे फॉर्म में, वर्ड में, JPG में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर PDF को मर्ज करना है। अगर आपके पास PDF नहीं है, अगर आपके पास फ़ोटो के फॉर्म में, JPG की फॉर्म में, तो पहले आपको कन्वर्ट टू PDF करना पड़ेगा यहाँ से, JPG टू PDF। तो उसमें आप PDF में कन्वर्ट करिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी PDF की फॉर्म में ही है दोनों या तीनों आपकी फाइल्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज PDF। जब आप मर्ज PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये शो करेगा चूज़ फाइल्स। आप चूज़ फाइल पर क्लिक करिएगा। जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में हमें जो हमारी फाइल्स मर्ज करनी है वो दोनों फाइल्स सपोज हमने सेलेक्ट कर ली। ये देखिए मेरी दोनों फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई जिनकी साइज मोर देन 200 KB है, 132 KB और 101 KB। अब यहाँ पर ये आपको रीअरेंज की भी फैसिलिटी दे रहा है कि आपको कौन सी सर्टिफिकेट पहले लगानी है, कौन सी बाद में। आपको जो भी सर्टिफिकेट लगानी है आप डायरेक्ट उसको ड्रैग करके और आगे कर सकते हैं इस तरह। तो आपके पास जो मर्ज डॉक्यूमेंट होगा उसमें इसी ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। फिर आपको सेव एज, सेव पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेसिंग हो रही है और इस तरह आपको आउटपुट PDF नाम से फाइल मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साइज है 232 KB, लेकिन अब आपके पास मर्ज हो गई। अब मेरे को क्या करना है, वापस से PDF2Go पर जाकर इसको कंप्रेस करना है। जो हमने बताया था कि बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, विद इन लिमिट्स करने के लिए कंप्रेस PDF का यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे ही आप कंप्रेस PDF करेंगे, इस तरह दोबारा से आपको फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप चूज फाइल पर क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है, सपोज हमने मर्ज के नाम से बनाया था, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए ये आपका अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट 232 KB का है। अब हमें इसको 200 KB का करना है। हम यहाँ पर इसको कंप्रेस कर देंगे, बेसिक कंप्रेशन और स्मॉल फाइल साइज कंप्रेशन। अगर हमें थोड़ा ही कंप्रेस करना है तो हम बेसिक कंप्रेशन कर लेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन करेंगे। तो हमें यहाँ विद इन 200 करना है, सिर्फ 32 KB ज़्यादा है तो हम यहाँ बेसिक कंप्रेशन करते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट को आप क्लिक करेंगे। ये आपकी फाइल कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए प्रोसेसिंग आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फाइल 40% के आसपास कम हो गई है। अब इसकी साइज हो गई है 140 KB, जो आपकी लिमिट है 200 KB, उससे विद इन लिमिट्स अब आ गई है। तो अब आप इस फाइल को इजीली वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मर्ज COMP कंप्रेस के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। वह डेस्कटॉप पे देखते हैं, हमारे पास 2 फाइल हैं, मर्ज फाइल और ये मर्ज पहले वाली फाइल। इसकी साइज़ देखिए 232 KB यहाँ पर दिख रहा है और इसकी साइज़ देखिए 140 KB आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों फाइल्स में लगभग 40% साइज़ का डिफरेंस आ चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी फाइल को PDF2Go.com या I Love PDF की हेल्प से
आप पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। जो भी आप पीडीएफ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।